में जाऊं और वो बेटा यीशु मसीह के सर्वोपरि नाम से होगा। वो करेगा। अगर अगले लेवल के ऊपर जाना है, अगर आप चाहते हो शैतान दोबारा आपकी जिंदगी में डिस्टर्ब आपको ना करने पाए, तो आपको अगले लेवल के अभिषेक को लेना होगा। कल का जो मेहनत की वो आज नहीं चलेगी। मैं कहूँ, मैं 4 साल पहले बहुत प्रेयर करता था। मैं प्रभु ने आपको दिया भी, प्रभु ने आपको दिया भी 4 साल पहले। 3 साल पहले मैं बड़े रोते रख नहीं पास्टर जी उनकी हो गया हूँ तो खजानी लग रही है, हम तो खजानी लग रही है लगी होना। आपके ऊपर रोजे रखने का अभिषेक उतरा है यीशु मसीह के नाम से। रिलीज करता है अभिषेक को आपके ऊपर, रिलीज करता है अभिषेक को, रिलीज करता है यीशु मसीह के नाम से। मसौर करे आप 5 मिनट जाए अभिषेक के साथ, नए अभिषेक के साथ भर जाए यीशु मसीह के नाम से। जैसे दाऊद को परमेश्वर ने बाद में जब तीसरा अभिषेक किया तो इस्राएल का राजा बना। आप भी राजाओं से कम ना होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके साथ से जहां आप काम करते हैं आप ऊंचे उठाए जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपका अगला लेवल आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आपका अगला लेवल आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। आपका अगला लेवल रेडी हुआ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। जो कुछ आपके पास अब है उसको गवाना नहीं, उसको गवाना नहीं। अगर गुम गया तो दुष्ट आत्मा एक बार जाता है, अकेला जाता है, जब दोबारा आता है 7 बुरी दुष्ट आत्मा ही लेकर आता है। सोच लो आप कि आपने अब पीछे को मुड़ना है। आपने पिछले हफ्ते वचन सुना, क्या सुना था? किस किस को याद है पिछले हफ्ते का वचन? तो आपको पीछे नहीं मुड़ना है। जो पीछे आपने चाहे हजारों रोजे रखे हो, रख लिए तो रख लिए। आज की बात कर, अगर तुम पावरफुल हुआ तो वो जो जिसे प्रभु एक दास बोलता है, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा लेकिन आपको बता रहा हूं, जो दुष्ट आत्माएं निकम्मी है, बदसूरत है, गंदी है, शर्मिंदगी से भरी हुई है दुष्ट आत्मा, उनको नरक में जाना है यीशु मसीह के नाम से। लेकिन बता रहा हूं उनको 6000 साल का एक्सपीरियंस है। कितना? 6000 साल का एक्सपीरियंस है दुष्ट आत्मा को। वो यूसुफ को गिराने के लिए गई, उसने सैमसन को गिराया। उसने अभिषेक से जो 3 बार अभिषेक किया जा चुका दौड़, उसको भी एक बार गिरा दिया। आपको कितना एक्सपीरियंस है? 6 महीने का, साल का, 2 साल का, 5 साल का, 6000 साल का एक्सपीरियंस है हमको। उन सारे टोटके आंधे के 10 उठना। अगर आप खड़े रहे, आपने प्रार्थना की विधि को नहीं छोड़ा, आपने पीछे को नहीं देखा, आगे को देखना। प्रभु मुझे और अभिषेक चाहिए, और मसा चाहिए। परमेश्वर मांगने वाले को दिया जाता है यीशु मसीह के नाम से। आपकी लालसा खत्म नहीं होनी चाहिए अभिषेक मांगने की। बताने की धुन में रहो, पौलुस कहता है। पौलुस कहता है, मैं चर्च आप लोगों को, चर्च टीम आप लोगों को, मैं कुछ वरदानों को आपके ऊपर आज आता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। वो वरदान परमेश्वर का आत्मा आज आपको देने जा रहा है। सिर्फ उसकी नाम की मेहनत के लिए, उसके गॉस्पेल के लिए और शैतान को कुचलने के लिए, सिर्फ किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं। शर्मिंदा करना तो सिर्फ शैतान को करना है, डेविल को करना है। हालेलुया। तो मैं उन वरदानों को आज परमेश्वर से मांगता हूं आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से। वो वरदान जब आज आपके ऊपर आएंगे और जीसस आप अलग अलग बोलियां को बोलेंगे, आपकी बॉडी गर्माहट से भर जाएगी, किसी को ठंडक महसूस होगी, कोई उछलेगा, कोई कूदेगा, आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होगी यीशु मसीह के नाम से, आपकी आत्मिक आंखें ओपन होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। तो क्या हुआ जब तीसरा अभिषेक को हुआ?
तो वो इस्राएल का राजा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको चुना है राजा होने के लिए। उसने आपको चुना है लोगों की हेल्प करने के लिए, मांगने के लिए नहीं। उसने आपको चुना है अपने राज्य के कामों के लिए। उसने आपको अभिषेक किया है दुष्ट आत्मा को कुचलने के लिए, सताए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए चुना है। और चर्च आप करेंगे प्रार्थना, लोग चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। लोग चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप प्रार्थनाएं करेंगे, लोग चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। बस उसकी आज्ञाओं को ना तोड़ना। ये नहीं कि मैंने पिछले साल रोके रखे थे, जब पिछले साल रखे थे तो परमेश्वर ने आपको ब्लेस भी किया। मेरी तरह सपने में भी फादर के पांव को पकड़ता था। फादर नहीं थे, वो दूर थे, वो परमेश्वर था। वो मैंने बोला परमेश्वर तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं आज मैं है मेरे पिता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैसे याकूब के साथ जब परमेश्वर के दूत का युद्ध हुआ तो बोलता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा आज। तो उसने मुझे आज कुछ ना कुछ मुझे लेना है आज। उसने उसका नाम याकूब से धोखा देने वाला नाम चेंज करके इज़राइल उसका नाम रखा, जो आज तक इज़राइल कंट्री है उसी के नाम से जल्दी से बोलते हैं। याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा। इज़राइल मतलब सच्चा, सीता। हालेलुया। तो मैंने बोला फादर आज मैं नहीं छोड़ूंगा। सपने में भी आप ऐसे होने वाले आने वाले समय में यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला आज नहीं, बड़ी मुश्किल से ये पुल पर के ऊपर मुझे लोग आने नहीं देते। ये बातें हो रही थी, पुल पर के ऊपर लोग आगे नहीं आने देते। मैं किसी तरीके से स्पीकर के पीछे शुभ शुभ करने का पाँव को पकड़ दिया जाएगा। छोड़ मुझे, छोड़। तूने मुझे क्यों पकड़ा? मैंने बोला आज नहीं छोड़ूंगा। मुझे 3 बार मुक्का मारा मेरे फादर ने, छोड़ दे। 3 बार यहाँ पेट के ऊपर। मेरे पेट का रोग जा चुका है अभी 3 बार। मैंने बोला आज चाहे मुझे पीटो, मारो, कुछ भी करो, मैं आज नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे सर के ऊपर हाथ रखा था। मैं रो रहा था तो वो मेरे सर के ऊपर हाथ रखे थे। ये नहीं जाने वाला है। मैंने हाथ रखा, हाथ रखने के बाद बोला जा भाग जाओ, निकल जा। कहाँ निकल जा? मेरे कामों के लिए मैंने तुझे को शेक कर दिया, नशा कर दिया, नैन लेवल के लिए। जब मैंने जब इस चर्च को ओपन करना था, आज से 3.5 साल पहले की बात है। जब ओपन करना था, जब मैंने खामरा से वापिस आना था 14 जुलाई 2020 को मैं खामरा से वापिस आया था। वो 14 जुलाई मेरी वहां लास्ट 13 जुलाई की लास्ट रात थी वहां खामरा में मेरी। अब लोग आता हूँ जाता हूँ ना विश्वासी के रोड पर जाना, मैं वहां परमानेंट रहता था। मैं तो आना था वापस तो 13 जुलाई की रात को, 14 का वापस आऊंगा सुबह। 13 जुलाई की रात को फादर ने मुझे नशा किया था सपने में आकर, और मैं पीक कर आया था। उसी तरह का हाथ मेरे सर के ऊपर कर रहा था। मांगना होगा अपने पिता से, जिद कर लो प्रभु। जब आज घर में जाकर आप प्रार्थना के ऊपर बैठो, आज जिद करनी है परमेश्वर मुझे अभिषेक कर, मुझे नशा कर। आज यहाँ से ही आपने जिद करके उठना है, परमेश्वर आज मुझे मसा कर खुदावन रूहों को बचाने का। बंधन टूटे आज मेरे घराने के, मेरे लोगों के, मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदारों के। आज जो अभिषेक यहाँ चर्च के ऊपर मौजूद है, उस अभिषेक के कारण हर एक जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। बोले टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। बोले अभिषेक के कारण हर एक जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। रिलीज करें इस शब्द को। बोले जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, अभिषेक के कारण।
यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते सब बोलेंगे आमीन। आप कुछ पॉइंट नोट करेंगे, हम जल्दी से बाद में समाप्ति की ओर जाएंगे। आप लिखेंगे परमेश्वर का अभिषेक क्या करता है, खुदा का अभिषेक क्या करता है। जो नहीं लिख सकते वो सुनेंगे ध्यान से। जब खुदा का अभिषेक आपकी लाइफ में होगा तो सबसे पहले आपने लिखना परमेश्वर का अभिषेक सभी बंधनों को तोड़ता है। एक नंबर को लिखेंगे परमेश्वर का अभिषेक सब बंधनों को तोड़ता है। दूसरा, अभिषेक हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। अभिषेक हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। तीसरा, अभिषेक हमें बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य देता है। अभिषेक हमें बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य देता है। चौथा, अभिषेक आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है और बड़े बड़े प्रकाशन को आपकी लाइफ में देता है। अभिषेक आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है और बड़े बड़े प्रकाशन आपको देता है। आगे नेक्स्ट एक हेडलाइन लिखेंगे आप, कैसे हम परमेश्वर के अभिषेक को पा सकते हैं। इसको खत्म करके एक नई हेडलाइन लिखेंगे। इन बातों को आज जो लिखवाई जा रही है अपनी लाइफ में इनको याद रखना हमेशा। कैसे हम परमेश्वर के अभिषेक को पा सकते हैं। कैमरा मुझे इसका क्लिप चाहिए, इतनी जो बात मैं आपको रहा। कैसे हम परमेश्वर के अभिषेक को पा सकते हैं। नंबर 1 लिखो, अभिषेक के लिए प्रार्थना करो। अभिषेक के लिए, अभिषेक पाने के लिए प्रार्थना करें। इसके साथ आयत लिखेंगे, लूका 11 उसकी 13 नंबर आयत को हम लिखेंगे। अभिषेक के लिए प्रार्थना करें, लूका 11 उसकी 13 नंबर आयत के साथ लिखेंगे। लिखा, अतः जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। पवित्र आत्मा आना मतलब अभिषेक आना होता था। आप आयत तो लिख लो, घर जाके पूरी नोट कर लेना। दूसरा है, अभिषेक के लिए इच्छा करें, इच्छा रखे, एक लालसा रखे, प्यास रखे। कुछ लोग प्यास नहीं रखते अभिषेक के लिए, इच्छा नहीं रखते। वो लोग बोलते सिर्फ हम चर्च जाते हैं, पास्टर जी हमारे सर के ऊपर हाथ रखे तो बस इनफ है। लेकिन जबकि परमेश्वर चाहता है, हम जैसे इसके साथ एक आयत पढ़ेंगे। लिखा, यशाया 44 उसकी 3 नंबर आयत में लिखा, परमेश्वर का कलाम कहता है, मत डर क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष को दूंगा। इच्छा रखो परमेश्वर से अभिषेक पाने की, इच्छा रखो परमेश्वर से। अगर आप इच्छा रखेंगे, पहले क्या करना, प्रार्थना करनी है मसा पाने के लिए। वो आपने लूका 11 उसकी 13 को लिख लिया। दूसरा क्या, इच्छा को रखना अभिषेक पाने के लिए। तो इसकी हमने आयत आपको लिखा दी कि यशाया 44 उसकी 3। आगे 3 नंबर हम लाइन को लिखेंगे, अभिषेक के लिए विश्वास करें। जो आपने प्रार्थना कर ली, आपने सबसे पहले क्या, आपने प्रार्थना कर ली। जो आपने प्रार्थना कर ली, अब उसके लिए विश्वास करें। इसके लिए आयत है मत्ती 21 उसकी 22, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा। लोग बोलते हमें अभिषेक नहीं मिलता, आप मांगते नहीं हो। वो कहता है जो कुछ तुम विश्वास से मांगो, मत्ती 21 उसकी 22, तो जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। भाई प्रार्थना करना जरूरी है। सबसे पहले आपको क्या बढ़ेगा, अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। फिर आप उसके लिए लालसा रखें, मुझे ये चाहिए प्रभु,
तीसरा, अभिषेक के लिए विश्वास करें। विश्वास मत्ती 21:22 में लिखा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। आप मांगते हो, विश्वास करने से मिलता है। तो फिर आप प्रार्थना में मांगना शुरू कर दो। आपको मैंने सबसे पहले आज क्या बोला, अगर आपको जरूरत है तो सबसे जरूरी परमेश्वर के अभिषेक के, पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है, पवित्र आत्मा के मसे की जरूरत है। आगे 4 नंबर हम लिखेंगे, अभिषेक के लिए उपवास के साथ परमेश्वर की बात को जोड़ें। 4 नंबर को, अभिषेक के लिए उपवास के साथ, रोजों के साथ परमेश्वर की बात को जोड़े। इसके लिए आए थे यशायाह 40:31, परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने पॉइंट लिखवाए आपको मैंने, अभिषेक को कैसे प्राप्त करना? 4 पॉइंट। कितने? कौन कौन से? एक, दूसरा इच्छा रखना, लालसा रखना। हम कई बार किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा रखते नहीं रखते। जैसे हमें घर में कोई वस्तु खरीदनी है, हम चाहते वो चीज मुझे मिल जाए, इच्छा रखते नहीं रखते। इसी तरह अभिषेक के लिए इच्छा रखें। बिना इच्छा के, बिना विजन के आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते। तीसरा क्या? विश्वास करना। जो कुछ तुम विश्वास, प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। चौथा, उपवास के साथ परमेश्वर की बात जोड़ना, परमेश्वर की तरफ देखना। हर बात के लिए परमेश्वर, मुझे विश्वास है, प्रार्थना कर रहे हो, विश्वास रख रहे हो, इच्छा रख रहे हो, मुझे भरोसा है, मैं तेरी ही बात दूंगा, मैं तुमसे ये चीज प्राप्त करूंगा खुदा। आमीन, आमीन। क्या दाऊद को अभिषेक ऐसे हो गया था? दाऊद प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, दाऊद इच्छा रखने वाला व्यक्ति था। आपको मालूम, अगर कई लोग बोलते हैं कि हम व्यभिचार से बाहर आना चाहते हैं, हम बाहर नहीं आ पा रहे, हमसे बार बार गलतियां हो जाती है, हम चाहते हैं ऐसा काम ना करें, तो फिर भी ऐसा हो जाता है। कारण उनके जीवन में अभिषेक की कमी है। अभिषेक की कमी उनके जीवन में। और अगर अभिषेक होगा तो हर तरह के गंदे आत्मा से, कर्जों से, बोलो, हर